और लेकिन उससे पहले क्योंकि आपने सीए का भी जिक्र किया, वो याद है वो तस्वीर जो काफी वायरल हुई थी जब अफगानिस्तान में भारतीय फंसे थे। उस दौरान आप सर पर गुरु ग्रंथ साहिब जी को रखकर जब लाए थे, काफी सराहा गया उसे, उस वीडियो की तारीफ भी काफी हुई। उस दौरान भारतीयों का बहुत जोरदार तरीके से यहां स्वागत हुआ था जो वापस आए। अब सीए चुनाव से एन वक्त पहले लाया गया। आप एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए पहले, आप उसकी क्या तैयारी की जा रही है? क्योंकि देखिए तैयार विपक्ष भी है, विपक्ष उसका पुरजोर तरीके से विरोध अब भी कर रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि कई राज्यों में तो लागू भी नहीं होने दिया जाएगा। तो उसकी क्या तैयारी है? मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस पे मत जाइए आप। मैं आपको, मेरा कोई इरादा नहीं है आपको अपने फ्री फ्लो जो आपका चल रहा रोकने में। ये थोड़ा सा मैं रिएक्ट कर जाता हूं बातें सुनते हुए। देखिए ऐसा है, ये कानून कब पास हुआ, कानून को पास करने के बाद क्या तैयारी करनी चाहिए, इन चीजों पे हमें थोड़ी चर्चा और गौर से रिफ्लेक्ट करना होगा। अब जैसे रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट, मैं एक उदाहरण दे दूं। एक निर्णय लिया और पार्लियामेंट में इसका स्वागत हुआ, यह लेजिस्लेशन बनी कि 33% से अधिक रिजर्वेशन होगी स्टेट असेंबली में और नेशनल लेजिस्लेचर में। पर मैडम, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको यह भी एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि 2 साल महामारी के कारण काफी चीजें रुकी। जो सेंसस होना चाहिए था और सेंसस के बाद जो डीलिमिटेशन होनी चाहिए, उस पर समय लगेगा। तो हमने निर्णय तो ले लिया, पर अगर वो निर्णय नहीं लेते तो ना आपके उसकी सेंसस, अब सेंसस होगा, जल्दी होगा, उसके बाद कंस्टिट्यूएंसीज की डिलिमिटेशन होगी, फिर जो 543 सीटें उस पर 33.3% बढ़ेंगी। तो ये सीएए में भी आप जो इंप्लीमेंटिंग रूल्स बनाते हैं, सब करते हैं। देखिए, अगर हम एक ड्राइंग रूम फॉर्मेट में डिसीजंस ले लें और इंप्लीमेंट कर दें, तब तो देश चलेगा नहीं। और आप देखिए, मैं 39 ईयर्स मैं सिविल सर्वेंट रहा हूं, ऐसे हमने रिफॉर्म्स किए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और अभी करने जा रहे हैं। मैं समझता हूं 10 साल में जो काम हुआ उसके आंकड़े तो पब्लिक डोमेन में है, पर जो अगले 5 साल में होने जा रहा है, आप ये तभी हो सकता है कि स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट होगी। आप एकदम बहुत रेवोल्यूशनरी चेंजेस चाहें कि एकदम आ जाएं जिसमें ग्राउंड वर्क प्रिपरेशन हुई नहीं है। 370 में भी था, सीए में भी है, ये विमेन्स रिजर्वेशन बिल में भी है। आप मूव कर रहे हैं फ्रॉम विमेन सेंटर्ड डेवलपमेंट टू विमेन लेड डेवलपमेंट। सारी हमारी योजनाओं में महिलाओं का मालिकाना हक किसका है? अगर 3 करोड़ 3.5 करोड़ आवास सैंक्शन हुए, उसमें से 80% में घर का जो टाइटल है महिला के और बहन के नाम पे है। शौचालय बने हैं 11 करोड़, उससे किसका फायदा हुआ है? डिग्निटी ऑफ द गर्ल चाइल्ड का। ऐसे आप देख लीजिए बाकी हमारी जो योजनाएं हैं। तो ये काम एक विजन के अनुसार स्टेजेस में हुआ है। अब देखिए ट्रिपल तलाक फॉर इंस्टेंस, आप एक सोसाइटी में एकदम जब गाड़ी चल रही हो तो उसको एकदम गियर नहीं बदल सकते। आपको गाड़ी को थोड़ा सा कंट्रोल में लाके, क्लच दबा के, गियर बदल के, ये हमारी सरकार की सफलता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बताता हूं, अभी मैंने देखा आज सुबह बिल गेट्स के साथ उन्होंने एक चर्चा की। मेरा पहला रिएक्शन था लक्ष्मी जी को, मैंने कहा मेरे को बताइए दुनिया में कोई और इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट या गवर्नमेंट है जो ऐसे सब्जेक्ट्स पे, क्या है, टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट और पर्सनल एक्सपीरियंस, इसको कैसे यूज किया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी उस डायलॉग में उनको बता रहे हैं कि टेक्नोलॉजी से हम जो हमारे यहां टीचर्स की कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। फिर हमें एआई से कितना सावधान रहना चाहिए, चैट जीपीटी को कैसे यूज करना है। मैं बताइए, और दुनिया में मैं तो 39 ईयर्स फॉरेन सर्विस में रहा हूं, कितने लोग ऐसी कॉन्वर्सेशन, क्योंकि उनका हैंड्स ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस है। स्टेट में था, गुजरात में था, उसके पहले जब प्रचारक थे तब का है, और आज 10 साल में जो उन्होंने किया है, और मैं समझता हूं आने वाले 5 सालों में और होगा। यह है असली इलेक्शन का कॉन्टेक्स्ट सेटिंग।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।